सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद की हजूरी में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, मेरे स्पिरिचुअल फादर डॉक्टर अपोस्टल अंकुर नोला जी हमें सिखाते हैं कि हम जो मसीह भाई बहन हैं कि हमें अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पाक रूह की ज़रूरत है, पाक रूह की अभिषेक की, उनके समर्थ की, उनके आग की ज़रूरत है। क्योंकि वचन में भी लिखा है, ना तो बल से न शक्ति से, लेकिन पाक रूह की सामर्थ के द्वारा सब कुछ पूरा होगा। मेरे प्रियो, आज यदि हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हमारी लाइफ की कोई भी दिक्कत हो सकती है जिसमें हम लोग फंसे हुए हो सकते हैं, तो हमें उन परिस्थितियों से, हमारे उन मसलों से, उन परेशानियों से, दिक्कतों से सिर्फ पाक रूह ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम अपनी गलतियों की वजह से, अपने पापों की वजह से, हम वचन को तोड़ने की वजह से हम लोग पाक रूह को शोकित कर देते हैं। और आज हमें सचमुच हम विश्वासियों को खासकर मन फिराने की ज़रूरत है, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों से, अपने गलत कामों से, अपने पापों से, अपने मन के विचारों से हमें आज मन फिराने की ज़रूरत है और अपना मन हमें वचन की ओर लगाने की ज़रूरत है कि वचन क्या कहता है, और पवित्रताई में जीने की ज़रूरत है, वचन के अकॉर्डिंग जीने की ज़रूरत है, आज्ञाकारिता में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम पाक रूह को शोकित ना करें। जब पाक रूह हमें जुम्बिश करेंगे तभी वो हमारी ज़िंदगी में कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, अब मेरे स्पिरिचुअल फादर ने हमें इस संडे एक वचन दिया, 2 कुरिन्थियों का 3:18। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे स्पिरिचुअल फादर हमें सिखाते हैं कि जब हम रोज खुदावंद की उपस्थिति में बैठते हैं, तो तब हम खुदावंद के तेज, उनकी महिमा, उनके स्वरूप, उनकी समानता, उनकी महिमा फिर हमें वो प्रकट होती है। वो बताते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा में लेकर आना चाहते हैं, ताकि वो हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। जिनको उन्होंने नया जीवन दिया है, जिनको उन्होंने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपने स्वर्ग राज्य के कार्यों में सहभागी होने के लिए। तो मेरे प्रियो, हमें सिर्फ पाक रूह की समर्थ की ज़रूरत है, अभिषेक की ज़रूरत है, और उस अभिषेक में बढ़ने के लिए हमें रोज़ खुदावंद की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जो अभी 2 कुरिन्थियों का 18 में बताया गया कि वो अंश अंश करके वो हमें तेजोमय स्वरूप में बदलते हैं। खुदावंद वो हमारी छोटी से छोटी गलतियों के ऊपर काम करते हैं, चाहे उनको जितना भी समय लग जाए। हमें करेक्ट करने के लिए हमारी छोटी छोटी गलतियों के ऊपर वो काम करते हैं, ताकि हम उनके स्वरूप और समानता में हम बदल जाए, ताकि वो हमारे द्वारा पृथ्वी पर अपनी महिमा प्रकट कर सके, अपने आप को प्रकट कर सके, अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, आज से हमें लगातार खुदावंद की उपस्थिति में हमें बैठना चाहिए, अपनी गलतियों पर, अपनी कमियों पर हमें काम करना चाहिए, और पाक रूह को हमें शोकित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा परम मित्र है, हमारा सहायक है। और पाक रूह को हमें बोलना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कार्य करे। हम अपनी संसारिक इन चिंताओं से, इन बंधनों से भी निकल पाएंगे, और खुदावंद की महिमा को भी हम लोग इस पृथ्वी पर प्रकट कर पाएंगे, उनकी योजनाओं को भी पूरा कर पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।